हमास ने एक बार फिर से दे दी है इजराइल को धमकी, या फिर यूं कहें हमास ने इजराइल को एक बार फिर से ज़मीनी आक्रमण के लिए ललकारा है। इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूर, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। कतर में स्थित अल जजीरा न्यूज़ नेटवर्क के अनुसार हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि ज़ायोनी शासन यानी इजरायली शासन द्वारा लगातार आक्रामक हमले और गाज़ा पट्टी पर लगातार जेनोसाइड उस गंभीर दर्द का संकेत है जो कि शासन द्वारा सहा जा रहा है। और वो आगे इजराइल द्वारा गाज़ा पट्टी पर ज़मीनी आक्रमण को दोहराते हुए कहते हैं कि दुश्मन उस धमकी को दोहरा रहा है, जबकि उसे पता है कि उसे उससे भी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसे उम्मीद है या फिर उसे डर है। और वो आगे फ़लस्तीन के लोगों से कहते हैं कि दुश्मन की यानी इजराइल की हार का समय शुरू हो गया है और दुश्मन की सैन्य और प्रभुत्व खुफियाओं का युग समाप्त हो गया है। और जो अभी गाज़ा में युद्ध चल रहा है वो यकीनन एक निर्णायक युद्ध होगा। और उन्होंने एक बात और कही कि अगर इजराइल हमारे सारे कैदियों को रिहा करता है, जो फ़लस्तीन के कैदी किए हुए हैं इजराइल, अगर वो रिहा करता है तो हम इजराइल के सारे कैदियों को रिहा कर देंगे। और वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सभा में गाज़ा युद्ध पर प्रस्तावित अरब मसौदा पर अपने हाँ वोट का बचाव करते हुए कहा है कि किसी भी अन्य वोट का मतलब है कि ज़ायोनी शासन यानी इजरायली शासन के हाथों में खेलना और उसका समर्थन करना। और अरब देशों द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसका नाम था अरब मसौदा, जिसकी मंजूरी महासभा ने दे दी है। इस प्रस्ताव में था कि इजराइल तत्काल युद्ध विराम करे और गाज़ा से अपनी दुश्मनी समाप्त करे। जिस प्रस्ताव डाला गया, महासभा ने मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने अपना वोट दिया, जबकि 14 लोगों ने इसके विरोध में अपना वोट दिया और 45 देश अनुपस्थित रहे। और वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने अल जजीरा के साथ, जो कि एक न्यूज़ नेटवर्क है कतर का, उसके साथ रविवार को एक इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने एक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल ने गाज़ा पट्टी के खिलाफ ज़मीनी तौर पर, हवा और समुद्री तौर पर हमला किया और बहुत ही बड़ा और भयानक हमला किया, लेकिन उसका साथ, इजराइल का साथ अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने सैन्य अपनी सेना के साथ और पैसों के साथ समर्थन किया। लेकिन इसके बावजूद भी कब्जा किए लोगों को फ़लस्तीन की जो ज़मीन पर कब्जा किया था उससे पीछे हटना पड़ा, और यह फ़लस्तीन राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और भी आगे वो कहते हैं कि यह अजीब बात है कि वाशिंगटन सभी देशों को युद्ध में कूदने से, युद्ध में शामिल होने से मना कर रहा है, लेकिन खुद बेशर्मी के साथ अपनी सेना के साथ और अपनी सैन्य उपकरणों और हथियारों के साथ इजराइल का समर्थन कर रहा है। गाज़ा के अंदर अपराध, जो युद्ध अपराध करने के लिए लोगों को, जो मासूम लोग हैं उनको मारने के लिए खुद साथ दे रहा है इजराइल का। यह समझ में नहीं आ रहा है। और वहीं हम सबको जैसा कि पता है कि गाज़ा के ऊपर लगातार बमबारी चलती जा रही है, और जिसमें शुक्रवार को कुछ ज़्यादा ही बमबारी हुई, जिसमें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का टावर रहता है उस पर भी हमला किया गया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो इसी पर टेक अरबपति एलन मस्क का कहना है कि वो अपने सैटेलाइट, मतलब कि स्टारलिंक सैटेलाइट के माध्यम से गाज़ा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सहायता संगठनों को सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस देंगे, उनको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। जब उन्होंने इतना कहा तो फिर इजराइल इस पर भी भड़क गया और कहने लगा कि हम इनसे लड़ने के लिए हर प्रकार की चीज़ों का उपयोग करेंगे और सभी तरीकों का भी उपयोग करेंगे। और वहीं फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जो अब तक बमबारी चल रही है, इजरायली बमबारी हो रही है 7 अक्टूबर के बाद से, वो अब तक 8005 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 3300 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं और 2000 से ज़्यादा महिलाएं मारी गई हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। जय हिंद।